कोरोना की इस लड़ाई में सभी जिम्मेदारियां अपनी अपनी जगह निभा रहे हैं। पुलिस हो, डॉक्टर हो या फिर कलाकार। कलाकार भी घर में हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी को अपनी कला के माध्यम से निभा रहे हैं और पूर्वांचल के कलाकार इसमें विशेष भूमिका अदा कर रहे हैं। पूर्वांचल के ही बहुत मशहूर कलाकार हमारे साथ आज हैं, दिनेश लाल यादव, जिनका मशहूर नाम है निरहुआ। आज हम आपसे मुलाकात करा रहे हैं निरहुआ जी से। निरहुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, प्रणाम आपको और सभी दर्शकों को प्रणाम जो लोग देख रहे हैं। और बस यही कहना जी जी निरहुआ जी, आपने बहुत शानदार एक गाना गाया है कोरोना पे और उसकी लोकप्रियता काफी है। मैं चाहता हूं जरा उस गाने से ही शुरुआत करें आप। जी, मैंने कई सारे गाने गाए हैं कोरोना पे, तो बहुत सारा गाना हम लोगों ने गा दिया। कई चैनल्स के लिए, कई कंपनियों के लिए हम लोगों ने गाना गाया और सबसे अच्छी बात है कि कंपनियों ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो भी गाने हम लोगों ने गाए, उस गाने का जो भी फीस है और जो भी उससे बाकी पैसे आने हैं वो सारा उन्होंने पीएम केयर फंड में डाला है। तो वो एक अच्छी बात रही। तो गाने के साथ साथ मदद भी हो गई। तो बहुत सारे गाने उसमें से मैं एक गाना अपना नहीं, मैं एक दूसरा गाना सुनाता हूँ जो मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा। और जी, मेरे एक मित्र हैं रितेश पांडे जी। अच्छा। और भोजपुरी में हमारे अभी सबसे लेटेस्ट हीरो वही आए हैं। अच्छा। तो उनका एक गाना है, मुझे बहुत पसंद है और मैं वो सुनाता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। जहिया से इंडिया में आयल कोरोना, जिंदगी भइल बाबिरान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। रोज संग में वो हमरा रहत रहली, एक पल जुदाई ना सहत रहली। इंडिया में जहिया से आइल कोरोना, मिले नहीं खियावत मोर जान है। जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ये गाना मुझे बड़ा पसंद है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैं गुनगुनाता रहता हूँ। मैंने कहा मैं आपको भी यही गाना सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया। आपने एक जो आपका काफी वीडियो काफी फेमस हुआ है, वो आपने इसी घर में, जहां से आप मुझे बात कर रहे हैं मुझसे, इसी घर में शूट किया था एक। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि घर में रह के ही शूट करना पड़ रहा है, घर से बाहर तो जा नहीं सकते। तो जो भी इंटरव्यू है, जो भी गाने किसी चैनल के लिए या किसी कंपनी के लिए बनाने हुए, तो बस यही घर से ही शूट करके दे रहे हैं सबको। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निरहुआ जी, कोरोना की लड़ाई में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अपने तरफ से, चूंकि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे और आपने चुनाव भी लड़ा था, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बात की जानी चाहिए। तो यूपी में आप रहते हैं, वहां के बड़े कलाकार हैं, बल्कि आप तो देश भर के पूर्वांचलियों में काफी लोकप्रिय हैं। क्या लग रहा है आपको कि जो व्यवस्था है वो सब पर्याप्त रूप से ठीक है, उचित है? बहुत ही अच्छी है। और खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह महाराज जी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कदम उठाया शुरू से लेके अभी तक, वो सब सराहनीय है। चाहे वो हमारे भाई किसी भी राज्य में फंसे हों, तो उन राज्य की सरकारों से बात करने से लेके, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, सारी सरकारों से बात करके और कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, कैसे उन तक सुविधाएं पहुंचाई जाए,
और अब कैसे उनको घर वापसी कराई जाए, वो सारी व्यवस्था उन्होंने किया। और ये सोच के नहीं, ये देख के नहीं कि कहाँ हमारी पार्टी है, कहाँ हमारे पार्टी के लोग हैं, वो किसी भी पार्टी की बात हो, कहीं के नेता हो, किसी पार्टी के नेता हो, हर किसी से संपर्क किया उन्होंने, बात किया और बात करके और लोगों को घर वापसी कराई है और करा भी रहे हैं। इसके अलावा मजदूरों को, किसानों को जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए गांव-गांव तक, बूथ लेवल तक पहुंचवाया है उन्होंने। और उसके साथ में जो मजदूर हैं उनके खाते में भी पैसे पहुंचाने का काम किए हैं। तो केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ सारी राज्य की सरकारें, बहुत ही सराहनीय काम किया है सबने। इसी वजह से आज हम लोग बड़ी अच्छी स्थिति में पहुंच पाए हैं। नहीं तो आप देख लीजिए कि कोरोना की जो महामारी है, इसमें जो स्थिति है दुनिया की, जो बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो टेक्नोलॉजी में बहुत हमसे आगे हैं, जो सुविधाएं जिनके पास बहुत ज्यादा है, चिकित्सा की सुविधाएं भी बहुत है, वो लोग भी फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। पर कहीं ना कहीं अगर हमारा देश जो है वो इससे काबू में कर पाया है और अच्छी स्थिति में है आज, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार के साथ साथ सारी राज्य सरकारों के साथ साथ हमारे देश की जो जनता है, वो सबने जो अपना योगदान दिया है, सहयोग दिया है, उसी का नतीजा है कि आज जब सर्वे हो रहा है तो पूरी दुनिया में हम सबसे बेहतर पोजीशन में हैं। अच्छा दिनेश जी, जैसे कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और बहुत ही आपने कई साल आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं, आप रग रग से वाकिफ हैं, जमीन पे रहने वाले लोगों से वाकिफ हैं। मजदूरों को लेके, प्रवासी मजदूरों को लेके हर राज्य से तरह तरह की आवाज उठ रही है। अब तो खैर ट्रेन वगैरह भी चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को जहाँ पर थे वहां पे उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई। विभिन्न तरीकों से ही सूचनाएं दी जा रही हैं कि वो लोग निकल गए और 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर दूर चल के अपने घर पहुंचे, क्योंकि वहां पर जहां रह रहे थे वहां सुविधा नहीं मिली। क्या लगता है, वास्तव में प्रवासी मजदूरों के संग दिक्कत आई इस दौरान? देखिए, थोड़ी दिक्कतें तो आई, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला हमको करना क्या है। जो अफवाह उड़ी, अफवाह हमें पढ़ के वो लोग घर से निकल गए और निकल के उनको लगा कि हम जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। क्योंकि हम लोग किसान हैं, हम लोग कहीं भी जाके मजदूरी करते हैं, चाहे मुंबई में, चाहे महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में। पर गांव में हमको खाने की कमी नहीं है, हमारे पास खेत है, हमारे पास फसल हम उगाते हैं। तो लेकिन बाकी अपने सुविधाओं के लिए हम अलग अलग राज्यों में जाके कमाते हैं, ताकि हम अच्छा घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, अपने घर में अपने बहन की अच्छी शादी कर सके। इन सारी जरूरतों के लिए हम जरूर घर से निकलते हैं और बाहर जाके कमाते हैं। पर ऐसे समय में जब लगा कि अब तो खाने के भी लाले पड़ गए, तो हम जो किसान लोग हैं वो तो यही चाहेंगे कि कितना जल्दी अपने घर पहुंच जाए। तो ऐसे में अगर कोई अफवाह उड़ा दिया कि यहाँ ऐसी व्यवस्था है, यहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है, तो लोग घर से फटाफट निकल गए कि हम किसी तरह चले जाएं। और वो ठीक नहीं था, उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति थी, लोग अलग अलग अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए थे, जो ठीक नहीं है, वो भी ऐसे संकट की घड़ी में। पर हाँ, ठीक है, तुरंत एक्शन में आई सरकार, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, बिहार गवर्नमेंट हो, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो या केंद्र सरकार हो, तुरंत एक्शन में आई और सब काबू में कर लिया गया। जो लोग जैसे जहां पे थे उनकी व्यवस्था की गई। पर वो जो थोड़ी सी असुविधा हुई, वो कहीं ना कहीं अफवाहों के चलते हुई। और जो लोग भी ये अफवाह फैलाए थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए, कम से कम ऐसे समय में जब देश संकट से जूझ रहा है। अच्छा दिनेश जी, अब चूंकि काफी दिनों से लॉकडाउन है और सभी लोग घर में बंद हैं, कलाकार भी बंद हैं, तो पूर्वांचल का जो पूरा हमारा काशीवुड और पूर्वांचल का पूरा जो फिल्मी दुनिया है वहां की, उसको लेके काम भी अभी नहीं चल रहा है। आप लोग किस तरीके से, किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं? इस दौरान किसी कहानी पे भी काम चल रहा होगा या किसी तरीके से और प्लानिंग हो रही होगी, कैसे अंदर अंदर कैसे काम चल रहा है? बिल्कुल, जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने राइटर्स हैं, वो अपने अपने काम पे लगे हैं, घर में ही हैं, पर सब लोग अपनी स्टोरी बना रहे हैं, कहानी बना रहे हैं और फोन से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। उसके अलावा सबसे अच्छा जो काम किया है फिल्म इंडस्ट्री ने, चाहे वो सलमान खान जी हो, अक्षय कुमार हो, आमिर खान हो, जितने भी, चाहे वो मनोज तिवारी जी हो, रवि किशन जी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, निरहुआ है,
जो भी रितेश पांडे हैं, जितने लोग हैं, अक्षरा सिंह हैं, आम्रपाली दुबे हैं, अंजना सिंह है, रानी चटर्जी हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेस हैं फिल्मी दुनिया से, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, सब लोगों ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि जब फिल्म बननी बंद हो गई है, फिल्में बन नहीं रही हैं, तो जो कामगार ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए सारे एसोसिएशंस ने, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन हो, सबने मिल करके और सबके घर में राशन पहुंचवाया कि भाई उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शूटिंग नहीं हो रही है तो उनके पास काम नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे सराहनीय काम ये किया पूरे इंडस्ट्री ने, उसके लिए सबको धन्यवाद है। और इसके अलावा लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो सबकी हाँ हाँ। तैयारी रहेगी, तैयारी करके बैठे हैं, तो जैसे ही खुलेगा फिर अपनी शूटिंग में लग जाएंगे सब लोग। अच्छा, पूर्वांचल में जो है वो अलग तरीके की भोजपुरी फिल्मों का अपना एक कल्चर है और काफी बड़े स्तर पे आज उसका मार्केट भी है। आप जब घर में हैं तो आपके फैंस आपको किस तरीके से संपर्क करते हैं, या कभी अगर करते हैं तो किस तरह की फरमाइश करते हैं आपसे? देखिए, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम से लेके और टिकटॉक से लेके, फेसबुक से लेके, यूट्यूब से लेके, हर जगह मेरे फैंस मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। उनको कोई गाना मैं बनाता हूँ वो भी भेज देता हूँ, मैं कुछ अगर जन जागरूकता के लिए कोई बात कहनी है वो भी मैं लोगों में कहता हूँ तो वो भी पहुंच जाती है उन तक। और उनका कोई सवाल है, कहीं कोई फंसा है, तो फेसबुक से लेके इंस्टा तक वो अपना एड्रेस, बाकी चीजें भेज देते हैं कि भैया हम यहाँ फंसे, हमारी मदद करवा दीजिए। तो जैसे भी होता है, जितना हमसे होता है हम लोग वो भी करते हैं। तो इस तरह कनेक्टेड हैं हम लोग अपने अभिनय, ऑडियंस से भी। दिनेश जी, आपने अभिनय और राजनीति का मिश्रण बना दिया। आपके अंदर अब दोनों चीजें हैं, आप अभिनेता भी हैं और राजनेता भी हैं। क्या लगता है अब आगे की जिंदगी में फिर से लड़ाई होगी, फिर से मैदान में आएंगे आप? देखिए भैया, मैं अपने आप को सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको निभाता हूं, और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आप लोग ये करिए, वो दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं उस काम में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। बाकी जहां मेरी जरूरत पड़ेगी पार्टी को, वहां मैं खड़ा हूं हमेशा। अच्छा, राजनीति का रस भी लिया आपने, और जी, अभिनय का रस और गाने का रस और संगीत का रस पहले से लेते रहे हैं। राजनीति के रस में क्या अलग लगा? बहुत अच्छा है। राजनीति तो इतनी आवश्यक है, इतनी जरूरी है कि आप जिन लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके जो भी लोग ऐसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है, तो आप ऐसे उतना काम नहीं कर सकते किसी के लिए जितना आप राजनीति में रह के कर सकते हैं। तो ये तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं राजनीति में जब से आया हूं, उसके बाद मैं कहीं भी, चाहे वो आपके यूपी में या आपके बिहार में या पंजाब में या दिल्ली में या महाराष्ट्र में, कहीं भी किसी भी मेरे भाई को कोई आवश्यकता होती, कोई जरूरत होती है, और वो मुझसे कहता है कि मेरी ये जरूरत है, ये मेरा काम है, आप प्लीज करवा दीजिए, तो मैं आसानी से करवा पाता हूं। पहले मैं नहीं करवा पाता था, मैं पहले ढूंढने लगता था कि कहाँ जाऊं, किससे को, कैसे होगा। तो होता था, बहुत टाइम लग जाता था, अच्छा, और अब आप, आसानी से हो जाता है। जी जी, अच्छा, आप जो है अब पिछले 2-3 महीने से जिस तरीके से चीजें यहाँ पर चल रही हैं, कोरोना का संकट, इस पे जो आपका गाना काफी लोकप्रिय हुआ यूट्यूब, वो एक बार जरा हमें जरूर सुनाइए आप, जो घर में आपने किया था। जी जी जी, मैंने गाना बनाया था। वही घरवे में खैहा नहैहा, देख बहरे न भैया तुझैहा, वही घरवे में खैहा नहैहा, देख बहरी न भैया तुझैहा, 1 मीटर दूर सबसे हटल रहा, 1 मीटर दूर सबसे हटल रहा।
लॉकडाउन बा भाई घरे में डटल रहा। ये गाना मैंने गाया था, जो मेरे एक एल्बम का गाना था उस पे ही, जिसको लोग काफी लाइक किए जी। अच्छा, एक जो है आपका गाना एक जमाने में बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, उस गाने में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो खत्म हो रही थी। कौन सा गाना? एक गाना आपने गाया था जो निरहुआ सकल रहे। हाँ, तो उसी को बदल दिया ना अभी जी, कोरोना के टाइम पे, ये वही गाना है। हाँ उसी गाने लेकिन को मैंने चेंज कर दिया कोरोना के हिसाब से कि भाई अब 1 मीटर दूर हटल रहा। हाँ बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सटल रहा, मैंने कहा हाँ, 1 मीटर दूर हटल रहा। अभी सटल रहे का जमाना नहीं है। नहीं, अभी हटल रहा, इसीलिए बदल दिया उसको। सटल जी, नहीं, हटल रहा। हटल रहा, सटला तो गईला बेटा। बहुत 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 बढ़िया आपसे लगा बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा आपसे। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों के बीच में आप लोकप्रिय हैं, आप कुछ ना कुछ उनसे कहना भी चाहेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं अपने फैंस से और पूर्वांचल के आपके जो आपके पसंद करते हैं आपको, वो सारे लोगों से? मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और सहयोग किया है, और ये संकट की घड़ी है, आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए, किसी अफवाह में मत पड़िए, और कहीं ना कहीं सरकार आपको जो भी आदेश देती है उसका पालन कीजिए। सरकार हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के लिए सोच रही है, तभी वो कोई कदम उठाती है, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, तभी हम लोग आज अच्छे स्थिति में हैं। तो सरकार के सारे नियमों का आप एकदम पालन कीजिए, और जैसे जैसे होगा छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, जहां जहां जैसे जैसे कंट्रोल करते जाएंगे वैसे वैसे छूट मिलने लगेगी। थोड़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पर हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। और मैं यही कहना चाहूंगा, नियम संयम जरूरी है, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम संयम जरूरी है, नियम को हम न तोड़ेंगे, नियम को हम न तोड़ेंगे। कोरोना लड़के इंडिया से, कोरोना लड़के इंडिया से भगा कर तुझको छोड़ेंगे। तो अगर हम लोगों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ी तो कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगी, और हम सब फिर से एक बार वैसे ही खिलखिलाएंगे, वैसे ही उड़ेंगे एकदम खुले आकाश में जैसे पहले उड़ रहे थे। तो थोड़े दिनों की बात है, आप लोग सहयोग कीजिए, मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बातों का पूरा पूरा हम भी वो कर रहे हैं, और एक दिन जरूर है कि हम वो फिर वापस खुशहाली वाले दिन आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ और इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।